अस्सलाम दोस्तों, पाक टाटू से मैं हसन खान। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 9 के लिए तमाम फ्रेंचाइजीज ने अपने रिटेंशन क्रिकेटर्स का अनाउंस कर दिया। यानी 8-8 खिलाड़ी जो उन्हें लाजमी अपनी टीम में रखने हैं वो अनाउंस कर दिए हैं। बाकी सब क्रिकेटर्स जो हैं वो ड्राफ्ट में जाएंगे। बहुत सी फ्रेंचाइजी ने बड़े सरप्राइज नेम जो हैं वो ड्रॉप भी किए हैं। जैसे कराची किंग में मोहम्मद आमिर नहीं है, खैर ये पहले भी सुनने में आ रहा था। आसिफ अली को रिटेन नहीं किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। और इसके साथ ही मुल्तान एक वाहिद टीम है जिन्होंने बड़ी स्मार्ट अपने 8 खिलाड़ी चुने हैं, और सबके सब वो वाहिद फ्रेंचाइज है जो सबके सब उन्होंने लोकल क्रिकेटर्स ही चुने हैं। ये बड़ी स्मार्ट मूव है। बाकी जितनी फ्रेंचाइज है उन्होंने जो अपने 8 रिटेंशन रखी हैं उनमें कोई ना कोई फॉरेन क्रिकेटर्स ज़रूर है, मगर मुल्तान सुल्तान ऐसी टीम है जिनके पास नहीं है। और सबसे खास बात कि लाहौर कलंदर्स ने फ़खर जमान को रिटेन नहीं किया है। इसमें कुछ स्मार्ट मूव भी हैं, कुछ क्रिकेटर्स को रिटेन नहीं भी किया गया। मिसाल के तौर पे सलमान अरशद जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी के अंदर रिटेन नहीं किए गए हैं, मगर चूंकि उनकी गोल्ड की पहली पिक है तो वो अकॉर्डिंग टू सोर्सेज वो पहली पिक में सलमान अरशद को ही पिक कर लेंगे। इसी तरह जिन जिन फ्रेंचाइजीज ने अपने की प्लेयर्स को ज़ाहिर है 8 ही रखने हैं, बाकी सबको ड्रॉप में भेजना है, तो ये रूल है। तो बाकी जो की क्रिकेटर्स हैं उनके लिए किसी ने ट्रेड की ऑप्शन रखी हुई है। जैसे मोहम्मद आमिर हैं, उनके बारे में ये है कि वो शायद कोटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलेंगे, और उनके साथ हिडन जो ट्रेड है वो मोहम्मद नवाज़ जो भी है वो कराची किंग्स की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। मगर मैं सबसे पहले आपको 8 खिलाड़ियों के नाम भी बताऊंगा, बल्कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ किस किस फ्रेंचाइज ने कौन कौन से खास क्रिकेटर्स रिटेन नहीं किए हैं, और कौन कौन से क्रिकेटर्स उनके पिछले PSL ऑडिशन में थे, और कौन से क्रिकेटर्स अब हैं 8, और कौन कौन सी शिफ्टिंग हुई है। जैसे रेली रूसो जो थे मुल्तान सुल्तान के अहम मेंबर थे, टिम डेविड थे। रैली रूसो जो हैं वो मुल्तान सुल्तान में नहीं, किसी और फ्रेंचाइज के अंदर हैं। टिम डेविड को रिटेन नहीं किया है मुल्तान सुल्तान ने। तो बड़ी खास मूव हुई हैं कुछ। मैं सबसे पहले तो आपको 8 क्रिकेटर्स बल्कि सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किन किन फ्रेंचाइज ने कौन कौन से अहम क्रिकेटर्स नहीं रखे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आसिफ अली नहीं है, गुरबाज को रिटेन नहीं किया है, ये खास बात। हसन अली आपको मालूम है कि पहले ही वो ट्रेड में जा चुके हैं। इसके अलावा कराची किंग, उन्होंने आमिर, मैंने आपको बताया, इमाद जो हैं वो हसन अली की ट्रेड में इस्लामाबाद चले गए थे, तो इमाद भी नहीं है जो कि कप्तान है। सबसे खास बात तैयब ताहिर, जिनका बड़ा नाम चल रहा है कि उनको टीम में भी होना चाहिए पाकिस्तान की टीम में, मगर कराची किंग्स ने उनको रिटेन नहीं किया है। लाहौर कलंदर्स में फ़खर जमान नहीं है, और दूसरा एक नाम बहुत बड़ा नहीं है मगर कामर गुलाम को भी उन्होंने रिटेन नहीं किया है। मुल्तान सुल्तान ने तमाम के तमाम क्रिकेटर्स पाकिस्तान के ही 8 रिटेन किए हैं, और धानी और रिली रूसो जो हैं उनको रिटेन नहीं किया है उन्होंने। पिशावर में अरशद इकबाल नहीं है, सलमान अरशद नहीं है, उस्मान कादिर नहीं है। ये 3 क्रिकेटर्स को उन्होंने रिटेन, बाकी भी बहुत है, लेकिन मैं खास खास नाम बता रहा हूँ जो नहीं किया। और कोयटा ने नवाज़ को रिटेन नहीं किया है, जिसकी वजह मैंने आपको बता दी है। अब 8-8 खिलाड़ी जिन जिन फ्रेंचाइज ने रखे मैं आपको वो बताता हूँ ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी हो आपको। इस्लामाबाद यूनाइटेड की पहले बात करें तो उसमें शदाब खान है, नसीम शाह को उन्होंने ट्रेड किया था, आज़म खान है, इमाद वसीम हैं, फ़हीम अशरफ, एलेक्स हेल्स हैं, कॉलिन मॉनरो हैं, और रुमान रईस हैं। 2 फॉरेन क्रिकेटर्स हैं, और गुरबाज को रिटेन नहीं किया है। ओपनर्स के तौर पे एलेक्स हेल्स को किया, मगर पिकअप में आकर वो ले सकते हैं। हाँ, कॉलिन मॉनरो जो हैं वो आए हैं इनमें। कराची किंग्स की हम बात करें, जेम्स विंस हैं, हसन अली जो इस्लामाबाद से इन्होंने ट्रेड किया था, शान मसूद मोस्ट प्रोबेबली कैप्टन होंगे इनके, वो मुल्तान सुल्तान से यहाँ पर आए हैं। शुएब अली को रिटेन किया है। तबरेज शमसी, चाइनामैन, जनूबी अफ्रीका के बॉलर, ये फॉरेन क्रिकेटर्स हैं जो इसके अंदर हैं। जेम्स विंस भी इसमें हैं। और मीर हमज़ा, मोहम्मद इखलाक और मोहम्मद इरफान खान, इन क्रिकेटर्स को उन्होंने रिटेन किया है। तो 2 फॉरेन क्रिकेटर्स इसमें हैं रिटेन में हम जाएँ तो। लाहौर कलंदर्स ने शाहीन शाह अफरीदी को किया है, हारिस रऊफ़ किया है, डेविड वीज़े को किया है, सिकंदर रज़ा को किया है, अब्दुल्ला शफीक, जमान खान, मिर्ज़ा ताहिर बेग और राशिद खान। तो इनके पास 3 फॉरेन क्रिकेटर्स इन्होंने रिटेन किए हैं, बाकी बॉलर्स सभी रिटेन किए हैं इन्होंने। मुल्तान सुल्तान की हम बात करें तो कोई फॉरेन क्रिकेटर्स नहीं है। सबसे खास बात, मोहम्मद रिजवान है, इफ्तिखार अहमद हैं, खुशदिल शाह हैं, उसामा मीर हैं, अब्बास अफरीदी हैं, एहसानुल्लाह हैं, और फैसल अकरम को इन्होंने ट्रेड किया है, तो टूर्नामेंट स्पिनर इन्होंने रख लिया है। पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो बाबर आजम हैं, रोमन पॉवल जो वेस्ट इंडीज़ के हैं वो हैं इसमें, साइम अयूब को किया है, कोलर कैडमोर को किया। ये T10 भी लीग जो चल रही है अबू धाबी में, बहुत तगड़ा खेल रहे हैं उसके अंदर। तो मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज, आमिर जमाल जो टेस्ट स्क्वाड के अंदर भी हैं उनको भी रखा है, खुरम शहजाद जो टेस्ट स्क्वाड में है उनको रखा है, और हसीबुल्ला विकेट कीपर बल्लेबाज। तो 2 विकेट कीपर हैं रिटेन जो उन्होंने किए हैं। तो ये भी एक अच्छी है उनके पास जो रिटेन किए, इसमें भी फॉरेन क्रिकेटर्स हैं। अब कोयटा ग्लैडिएटर की बात करते हैं तो रेली रूसो सबसे पहले आते हैं, वो इसमें हैं, और वसीम जूनियर को इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ट्रेड किया था इन्होंने। जैसन रॉय को शामिल किया है। हसरंगा पिछला PSL वो नहीं खेल पाए थे, मगर उनकी टीम के अंदर थे, बट वो उनको परमिशन नहीं मिली थी, अब उन्होंने रिटेन किया है। मोहम्मद हसनैन हैं, अबरार अहमद हैं, अबरार अहमद जो हैं इन्होंने, और वसीम वसीम जूनियर जो 2 लिए थे और 1 दिया था नसीम शाह उन्होंने।
तो स्मार्ट मूव है आई गेस के इब्रार अहमद के लिए बड़ा अच्छा है कि वो शादाब के होते नहीं खेल पा रहे, तो यहाँ पे शायद उनको पूरा चांस मिले, मगर हसरंगा यहाँ पर हैं, यानी एक अच्छे लेग स्पिनर हैं, तो देखना है कि इब्रार को कितना चांस यहाँ पर भी मिल पाता है। सरफराज अहमद विकेट कीपर, बल्लेबाज और कप्तान, और विल स्मिथ, ये वो क्रिकेटर्स हैं जो कोयटा ग्लैडिएटर ने जो है रिटेन किए हैं। तो सभी ऐसे क्रिकेटर्स हैं, सभी फ्रेंचाइज के अंदर ऐसे क्रिकेटर्स हैं जो कोई ना कोई फ़ॉरन ज़रूर हैं, मगर स्वाय मुल्तान सुल्तान के उन्होंने सभी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को ही रिटेन किया। ये एक बड़ी स्मार्ट मूव है। और मुझे याद है कि एक बार एक इंटरव्यू में देख रहा था महेंद्र सिंह धोनी का, तो उन्होंने बोला कि मैं जब भी, मतलब उनका बड़ा रिकॉर्ड है कि आईपीएल के अंदर सबसे ज़्यादा जीत ली उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि मैं जब भी सिलेक्शन करता हूँ या मैं मीटिंग करता हूँ तो मैं अपने लोकल क्रिकेटर्स यानी इंडियन क्रिकेटर्स के साथ ही करता हूँ, क्योंकि उन्हें मैं बताता हूँ कि आप लोगों में से ही किसी ने टीम में जाना है और आप लोगों की परफॉर्मेंस को ही हमें जितवा सकती है, और आप लोगों का परफॉर्म करना ही मेरे लिए ज़्यादा है, क्योंकि फॉरेन क्रिकेटर्स तो कभी किसी और फ्रेंचाइज में भी जा सकते हैं। तो वो कहते हैं मैं फोकस अपने लोकल क्रिकेटर्स पे करता हूँ। तो मुझे लगता है रिजवान ने भी वही कुछ किया है, उन्होंने अपने लोकल क्रिकेटर्स पे फोकस किया है। 8 के 8 उन्होंने लोकल क्रिकेटर्स रखे, कोई फॉरेन क्रिकेटर्स रिटेन नहीं किया, बाद में पिक कर लेंगे। जैसे मैंने को बताया कि जब पिक की बारी आएगी तो कोई ना कोई शार्प मूव जो हैं वो करेंगे, कुछ ना कुछ प्लान बना रखा होगा हर फ्रेंचाइज ने ऑफ कोर्स। मगर सबसे खास बात कि मुल्तान सुल्तान के अंदर 8 के 8 जो रिटेन किए हैं वो सब लोकल क्रिकेटर्स हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अब तक की 8 क्रिकेटर्स की जो चुनाव हुआ है उसमें कौन सी लीग जो है, कौन सी फ्रेंचाइज वो तगड़े क्रिकेटर्स रख पाई है? आप कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। कुछ ने ट्रेड भी किया है, वो भी बताइएगा कि ट्रेड कितना सूदमंद हुआ है। जैसे हसन अली चले गए हैं कराची में, इमाद वसीम आ गए हैं, और सबसे खास मुझे लगता है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्या किया, वसीम जूनियर और अबरार दे दिया और वहाँ से नसीम शाह ले लिया, एक क्रिकेटर्स लिया, 2 दिए। तो मुझे लगता है अबरार के लिए बेहतर है, बट इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बेहतर है ये नहीं, वो बाद में देखना है। और वसीम जूनियर भी तगड़े बॉलर हैं, बट T20 में ऑफकोर्स नसीम शाह का जोड़ नहीं है। तो ये कुछ मूव किए हैं। आपके ख्याल में कौन सी फ्रेंचाइज ने अब तक के 8 तगड़े क्रिकेटर्स अनाउंस किए हैं? आप कमेंट के सूरत में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।